Hello, Tashidale. Namaste. This is Vijayalata and welcome to my channel Victorious Creeper. जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने सांगी छुसोमा प्रार्थना के बारे में जाना था। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाकर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज हम उस श्लोक के लाभ के बारे में जानेंगे, परंतु उससे पहले हम एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पाठ का उच्चारण करने से मनुष्य और प्राणियों को धर्म उपदेश देने के समान है तथा पाठ का उच्चारण करने से बुद्ध और उनके सूत्रों से आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा देवताओं सहित समस्त प्राणियों को प्रफुल्लित करता है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में सूत्रों का पाठ करने का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। उच्चारण करने की भी प्रायः 3, 7, 11, 21, 103 संख्याओं को शुभ माना गया है, परंतु अधिकांश ग्रंथों में 3 बार उच्चारण करने का वर्णन मिलता है। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि आप 3 बार से ज़्यादा उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि आदरणीय दोजो रिम्पोछे जी कहा करते थे कि जब तक एकाग्र चित्त से पाठ का चिंतन नहीं कर लेते तब तक सूत्रों का पाठ करते रहना चाहिए। दृढ़ निश्चय से यदि कार्य किया जाए तो अवश्य ही फल की प्राप्ति मिलेगी। तो चलिए इस अशांत चित्त को शांत कर अपनी श्वास पर ध्यान करते हुए उच्चारण करते हैं। सांगे छेदा सोकी छोगनाम ला चांचो भरदो दाग्नि ग्याप्सो छी थागी जिन्सो की बी छो नाम की ठोला भिंचर सांगी ठोपर शो सांगे छेदा सोकी छोगनाम ला चांचो भरदो दाग्नि ग्याप्सो छी थागी जिन्सो की बी छो नाम की ठोला भिंचर सांगी ठोपर शो सांगे छेदा सोकी छोगनाम ला चांचो भरदो दाग्नि ग्याप्सो छी थागी जिन्सो की बी छो नाम की ठोला भिंचर सांगी ठोपर शो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि पहले 2 पाद शरणगमन को संकेत करता है और दूसरे 2 पाद चित्तोत्पाद को दर्शाता है। तो आज हम उसी विच्छेद के आधार पर लाभ को भी जानेंगे। शरणगमन, आप लोग जिसके भी शरण में जाएं वो आप पर है, परंतु आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आप जिसके भी शरण में जा रहे वो स्वयं सभी सांसारिक भयों तथा दुखों से मुक्त होना चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाए तो बुद्ध जो सभी दुखों से पूरी तरह मुक्त है, राग द्वेष मोह माया से सुदूर है, ऐसे बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए बुद्ध धर्म ही एकमात्र मार्ग है और संघ उस धर्म के अभ्यास का एकमात्र मार्गदर्शक है। बौद्ध धर्म में इसे त्रिशरण भी कहा जाता है और इन्हीं कारणों से जो लोग वास्तव में बोधि ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं वे इन तीनों के शरण में जाते हैं। तो आइए ऐसे शरणगमन के लाभ को जानते हैं। एंड इट इज़ द डोर ऑफ एंटरिंग इनटू द बुद्धिज़्म, जिसे बौद्ध त्रिपिटक ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, जो बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का द्वार है। किंतु यहाँ हम केवल अति महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही चर्चा करेंगे। बोटी इंग्लिश तथा हिंदी भाषाओं में इसके लाभ को रखा गया है, तो आप सब अपने समझ के अनुसार देखें, परंतु हम सब साथ मिलकर हिंदी वाला एक बार देख लेते हैं। जैसे कि
बौद्ध धर्म में प्रवेश करना, समस्त संवरणों का आधार होना, पूर्व में किए गए कर्म आवरणों को समाप्त करना, विपुल पुण्य का संचय करना, दुर्गति में पतित ना होना, मनुष्य और अमनुष्य के विघ्न से रहित होना, समस्त इच्छाओं की पूर्ति होना, शीघ्र ही बुद्धत्व की प्राप्ति करना। अब चित्तोत्पाद के लाभ के बारे में जानते हैं। चित्तोत्पाद 2 प्रकार के होते हैं, प्रणिधान चित्तोत्पाद और प्रस्थान चित्तोत्पाद, जिसे हम बोटी भाषा में मुंपा सिमके तथा जुपा सिमके कहते हैं। प्रणिधान चित्तोत्पाद का अर्थ है समस्त प्राणियों के हित के लिए बोधि प्राप्ति की इच्छा मात्र करना। इट मीन्स एस्पिरेशनल माइंड ऑफ इनलाइटनमेंट। प्रस्थान चित्तोत्पाद का अर्थ है समस्त प्राणियों के हित के लिए बोधि प्राप्ति की इच्छा मात्र ना करके बल्कि वास्तविक रूप से बोधि प्राप्ति के लिए संलग्न होना। इट मीन्स एन एटीट्यूड विच इज ऑन इट्स वे टूवर्ड इनलाइटनमेंट। ये महायान में प्रवेश करने का द्वार है, इसलिए समस्त महायान ग्रंथ इसके इर्द गिर्द घूमता है और इससे प्राप्त होने वाला फल भी असीमित है। अतीश दीपंकर श्री ज्ञान द्वारा रचित बोधिपथ प्रदीप में उन्होंने बोधि चित्तोत्पाद के लाभ के बारे में कहा गया है, तो जिसे मैंने इंग्लिश बोटी भाषा तथा हिंदी में रखा है, तो आप लोग उसे पढ़ें। और अगर इधर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो इससे प्राप्त होने वाला पुण्य इतना अधिक है कि यदि इसे पूरे ब्रह्मांड भी भर दिया जाए तो यह ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाएगा। तो आज यहीं पर समाप्त करती हूँ, आगे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।